नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स के बारे में। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स है एंड हम इसको अक्सर सुनते हैं, जैसे कि जब हम एटीएम यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में और डिपॉजिट्स क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिपॉजिट का बेसिक मतलब होता है जमा। और तो हम जमा का मतलब यहाँ पे बैंक से है, पैसे जमा करने से। तो हम बैंक में पैसे कितने तरीके से जमा कर सकते हैं? हम बेसिकली बैंक में पैसे दो तरीके से जमा कर सकते हैं दोस्तों। पहला हुआ डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है टाइम और टर्म डिपॉजिट। तो आइए समझते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या है और टर्म डिपॉजिट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। तो दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट ऐसा हुआ कि मान लो कि हम अपना पैसा किसी को दे रहे हैं और हम उससे कभी भी वापस ले सकते हैं। तो ये एक डिमांड डिपॉजिट हुआ। उसी तरीके से जब हम पैसा अगर अपने बैंक में हम अपना पैसा दे रहे हैं तो हम बैंक से कभी भी डिमांड कर सकते हैं, बैंक से कभी भी अपना पैसा वापस मांग सकते हैं और बैंक डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये हुआ डिमांड डिपॉजिट का मतलब। तो दोस्तों, आइए समझते हैं टाइम और टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, टाइम डिपॉजिट का मतलब ही हुआ कि एक फिक्स टाइम के लिए हम अपना पैसा जमा करते हैं। मतलब कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमसे एक बॉन्ड साइन करवाता है कि हम अपना पैसा कुछ फिक्स टाइम के लिए सेव करें, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए बैंक है वो एक कोई खास इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है हमें, इसलिए हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। और कुछ बैंक ये हमसे एग्री करती है कि इतने दिनों बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद हम आपको इतना रुपया इंटरेस्ट के रूप में आपको देंगे। तो ये टाइम डिपॉजिट हुआ। आइए देखते हैं कुछ डिफरेंसेस दोनों में। तो दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट में बैंक है वो चेक इशू करती है, इसलिए इसको चेकेबल डिपॉजिट भी बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट को। लेकिन टाइम डिपॉजिट में बैंक है वो चेक इशू नहीं करती, इसलिए इसे नॉन चेकेबल डिपॉजिट कहा जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है, जो मैंने भी पहले भी डिस्कस किया, कि डिमांड डिपॉजिट है वो, इसमें कोई फिक्स टर्म ऑफ मैच्योरिटी नहीं होती है। कभी भी आप अपना पैसा डिमांड कर सकते हैं बैंक से। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है उसमें हम अपना पैसा बैंक को एक फिक्स मैच्योरिटी टर्म के लिए देते हैं और बीच में हम पैसा नहीं निकाल सकते। ये दो तरीके का डिपॉजिट हुआ दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं अकाउंट्स के बारे में। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट तो बहुत ही कॉमन है, अक्सर हम देखते हैं, जैसे एटीएम में हमेशा ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो आइए समझते हैं कि करेंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, करेंट अकाउंट बेसिकली ये हुआ एक ऐसा अकाउंट जिसमें कोई लिमिट नहीं होता, देयर इज नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शन। करेंट अकाउंट में पैसे निकालने की कोई लिमिट नहीं होती है, जितनी बार पैसे चाहे आप निकाल सकते हैं या जितना ज़्यादा पैसा आप चाहें उतना निकाल सकते हैं। दूसरी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप अपना पैसा करेंट अकाउंट में रख रहे हैं तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और करेंट अकाउंट को मोस्ट लिक्विड डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ईजिली ट्रांजैक्शन होता है पैसों का। बेसिकली करेंट अकाउंट का यूज़ बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होता है। तो इसमें लोग अपना पैसा जमा करते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट भी होती है और अमाउंट कितना निकाला जाएगा उसका भी लिमिट होता है। ये इसमें जो हम पैसे रखते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि करेंट अकाउंट में नहीं मिलता था। और दूसरी चीज़ ये है कि करेंट अकाउंट में हमें कुछ पैसे सर्विस चार्ज के रूप में कटते हैं हमारे मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन सेविंग अकाउंट में जो हम पैसा डालते हैं उसके बदले हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है बैंक के थ्रू। तो दोस्तों, ये करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में डिफरेंस था। आइए देखते हैं टाइम डिपॉजिट में भी दो तरीके के अकाउंट्स हैं। पहला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। पहले डिस्कस करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 6 महीने से 10 साल तक की होती है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए होती है जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होता है एक बार में, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए, मैरिज पर्पस के लिए वो पैसा जमा करते हैं। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हुआ। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है उसकी मैच्योरिटी पीरियड 10 दिन से लेके 10 साल तक का होता है। और इसमें पैसा जमा करते हैं तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है।
सो ये 4 तरीके का अकाउंट था जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।